नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दिन में 10:32 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रीति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य और राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा सूर्य की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में। तुला राशि में केतु का संचरण है और शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु, चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये शनिदेव का नक्षत्र है, आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। बुधवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का होना आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा कर लें मुहूर्त की। 30 मई दिन सोमवार, अमावस्या है, वट सावित्री व्रत है, सोमवती अमावस्या। सो स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि किया जा सकता है। बाकी उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। उस दिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करना अत्यंत श्रेष्ठ इसको माना गया है। और साथ ही साथ अब एक और जानकारी दे दूं प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो आज इस राशिफल के जाने के ठीक 1 घंटे बाद 1 घंटा 10 मिनट आप इसके पश्चात उपस्थित हो जाइएगा। मैं लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। कमेंट के माध्यम से जो आप प्रश्न भेजते हैं उसका चुनाव प्रारंभ करा दिया गया है। अगर आपके प्रश्न में दम है, दम का अर्थ है कि आपकी समस्या इतनी बड़ी है कि उस पर ध्यान आकर्षित हो, तो आप निश्चिंत हो जाइए और उपस्थित रहिएगा लाइव में। आपके प्रश्न चुने जा चुके होंगे। जन्म कुंडली के 6ठ भाव में सूर्य के प्रभाव को हम आज जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, ऐसा जातक कुशल प्रशासक, अर्थ संचय करने में निपुण
हाँ, ये अलग बात है कि अपने मित्रों पर धन खर्च करने में तनिक भी हिचकता नहीं है। फलस्वरूप कई बार धन की इसको दिक्कत हो जाती है, जबकि ये मित व्ययी होता है। जन्म कुंडली के षष्ठ में यदि सूर्य हो तो जातक मित व्ययी होता है, लेकिन अपने अपनों पर, मित्रों पर खर्च के कारण कई बार उसको भी धन की तंगी होने लगती है। शत्रु इसके पीठ पीछे सदैव कुचक्र रचते रहते हैं, पर सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। अब सीधी सी बात है, सूर्य षष्ठ में हो तो जातक प्रबल शत्रुहंता बन जाता है। एकदम कुशल, कुशल राजनीतिज्ञ, समय को पहचानने वाला, बंधु बांधवों में पूज्य और प्रसिद्ध होता है। वाराह मिहिर कहते हैं बेहद बलवान और शत्रु विजयी होता है जातक जिसकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में। जयदेव, काशीनाथ, ढूंढीराज, कल्याण वर्मा, खान खाना सभी ने षष्ठ के सूर्य की केवल और केवल प्रशंसा की है। मंत्रेश्वर कहते हैं जातक विख्यात, यशस्वी और सर्वगुण संपन्न, संपत्तिवान विजयी होता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में सूर्य के बारे में सबने अच्छा ही कहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सूर्य का जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में होना अच्छा है, पर कुछ बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। सूर्य पिता के कारक हैं। जब जन्म कुंडली के षष्ठ में हो तो इसकी कुछ परेशानियां भी देखने में आती हैं, और वो परेशानी है जातक के पिता को कष्ट होने लगना, जातक के पिता के साथ संबंध खराब रहने लगना, जातक के स्वयं के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी, जैसे उसको पेट से संबंधित परेशानी, हड्डियों में दर्द की शिकायत, जीवन के उत्तरार्ध आते आते उसको हार्ट का रोगी, ब्लड प्रेशर के रोगी ये सूर्य बना देते हैं। तो निसंदेह जन्म कुंडली के षष्ठ में बाकी बाह्य चीजों की अगर हम बात करें, समाज की बात करें, तो ऐसा जातक समाज पूज्य है, समाज में प्रसिद्धि पाता है, समाज में उसका मान सम्मान खूब होता है। लेकिन अगर बात हम उसके स्वास्थ्य की, उसके पिता के साथ संबंध की करें, तो यहां पर परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ती है। पिता के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते। षष्ठ के सूर्य वाले जातक नौकरी इत्यादि में भी बहुत अच्छे देखे गए। सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में भी, नौकरी में भी बहुत अच्छा करते हैं। इनसे जलने वाले, इनसे प्रतिद्वंदिता करने वाले भी बहुतायत देखने को मिल जाते हैं। पर यह बात भी सत्य है और तय है कि कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। षष्ठ के सूर्य वाले जातकों में एक कमी जरूर देखने में आई है कि ये भी दिखावा पसंद और थोड़े अहंकार में भी रहते हैं। अहंकार का यहां शब्द कि अहम, मैं, मेरे आगे कौन, तो इसकी भावना भी इनके मन में प्रबल होती है। लेकिन चूंकि अगर मैंने जैसा कहा कि दिल से देखें तो इस सबकी मदद करने वाले होते हैं, व्यवहार कुशल तो होते ही होते हैं। अगर इनके अंदर अहम होती भी है तो वो दिखावे में आपको कई बार नहीं आएगा, कई बार प्रतीत कम ही होता है। इसके लिए इनके मित्र वगैरह भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिनके जन्म कुंडली के षष्ठ में सूर्य हैं, बस वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें। जीवन के उत्तरार्ध आते आते आपको स्वास्थ्य से काफी जूझना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाकी मामलों में देखें तो आपके षष्ठ का सूर्य आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ, और ये आपको अत्यंत श्रेष्ठ बना भी देते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें में है, और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है। आज बुधवार का दिन है। कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है। सही से अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल आज आप पूरे दिन नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य आपके अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद आपको वो सफलता हासिल नहीं होती दिखाई पड़ रही जो कि आपको चाहिए। घर परिवार का साथ भी कम मिलने वाला है। हाँ, घर का माहौल ठीक रहेगा, घर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्यस्थल पर दिन बोझिल रहेगा, अच्छा नहीं है, दिन काटना मुश्किल होगा। ऊपर से अधिकारी वर्ग भी कहीं बुरा मान जाए और कहीं आपने बहस कर लिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। यात्रा आपको नहीं करनी है, यात्रा लाभदायक नहीं है। व्यापारी वर्ग भी ध्यान रखें और जोखिम भरा कोई निर्णय न लें। आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के खर्च की प्रबल संभावना है और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने से बचिए। नए
प्रेम संबंध नहीं बनते दिख रहे हैं, सो प्यार का इजहार मत करिए। और विवाह का प्रस्ताव आ रहा है तो अभी इस पर विचार करिए, अभी तुरंत हामी मत भरिए और विवाह का प्रपोजल मत भेजिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन, मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, बेचैनी, मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। हनुमान जी के चरण में जाकर के आज सिंदूर अर्पित करिए ताकि मानसिक शांति मिले आपको। वही सिंदूर अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। निवेश आप ना करें। पर यही बात अगर हम वृषभ की करें तो बहुत अच्छा है दिन, हर तरह से। घर परिवार, नाता रिश्तेदार, व्यापार, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दिन श्रेष्ठ और सफल है। लाभदायक योग बने हुए हैं। हर तरह की परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं। जहां भी उलझन है, उलझन से बाहर निकलने का आपको बस प्रयत्न करना है, सफलता आपको मिलेगी। एकांत में विचार करिए, आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो कार्य करने की सोच रहे थे, जो बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य था, वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो भी कार्य करना है बड़े प्रेम से करिए। आज संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह समझ लीजिए आज आपकी जय जय है। अधीनस्थ जो आपके हैं उनसे सहयोग। व्यापारियों के लिए दिन बड़ा ही श्रेष्ठ। बहुत दिनों से कोई रुका हुआ कार्य था, कोई प्रोजेक्ट था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। आज खुशियों भरा है दिन। अपनी इच्छाओं को पूरा करिए, जी भर के जी लीजिए। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता है, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कहीं किसी तरह का कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है तो सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना, माइग्रेन के जो रोगी हैं उन्हें थोड़ी परेशानी, दर्द आज बढ़ सकता है। आज एक छोटा सा कार्य आपको करना है। गुड़ का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको अपने ऊपर से 7 बार उबार करके और कहीं किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिएगा। इसी से आपको लाभ मिलेगा। निवेश इत्यादि करते हैं, अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। माहौल आपके पक्ष में, जहां भी रहेंगे उत्साह बना रहेगा। कार्य करने की क्षमता जैसे बढ़ गई हो। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी खास कार्य को करने का प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लीजिए सफलता आज आपको मिलने वाली है। पारिवारिक मामलों में अगर कोई चिंता, कोई परेशानी थी, कोई फैसला लेना था तो स्थायी फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। विशेष करके जो दोस्त आपके दूरस्थ हों, जैसे विदेश इत्यादि में हों, उनसे मेल या फोन इत्यादि के माध्यम से बात होगी। उनसे कोई ऐसा प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है जो भविष्य के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। कोई ऐसी प्लान पर चर्चा हो सकती है जिसका कि आगे चल करके आपको काफी लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और यही बात व्यापारियों के लिए कहूं तो दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। किसी भी तरह के निवेश के लिए अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके अचल संपत्ति में निवेश करना है तो करिए। बिना सोचे समझे किसी से कोई बड़ा वादा मत करिएगा। किसी को धन उधार देने का वादा बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन पूर्णतः सफलता प्रदायक है। मन पढ़ाई में लगेगा। मेहनत आप जितना कर सकते हो करिए। मेहनत बढ़ती जाएगी और उसका सफलता आपको, उसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज कुत्ते को रोटी दे दीजिएगा या कुछ खाने का भोज्य पदार्थ, वैसे रोटी ही ठीक है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि भी करिए। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो भाग्यगत चंद्रमा होंगे आज बुधवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा। भाग्य का साथ कम मिलेगा लेकिन काम आपके बन सकते हैं यदि उत्साह बनाए रखें, यदि आत्मविश्वास बनाए रखें। बिना सोचे समझे जोखिम लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह कह रहा हूं कि आप उत्साहित होकर के काम करिए। किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति से करेंगे तो वो काम बनेगा भी नहीं, उस कार्य से आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिल रहा है। सफलता अवश्य मिल जाएगी परंतु कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना। अपने बारे में भी कोई निर्णय लेने वाले हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन थोड़ा बोझिल है आपके लिए, मुश्किलों भरा रहने वाला है दिन। कोई भी फैसला बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मत लीजिएगा और एक बार में एक ही काम करिए। एक बार में बहुत से काम प्रारंभ मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार से संबंधित कोई अच्छा प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी मत करिएगा।
दूसरे के भरोसे आज भी नहीं रहना, और खुद में भी कहीं ना कहीं जो सफलता आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी। फिर भी मैं कहूँगा शांति से दिन को काटिए। दाम्पत्य जीवन में आज गलतफहमी की संभावना है। जीवन साथी से तू मैं उलझन कोई ऐसी होगी जिसको सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। प्यार का इजहार मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत मेहनत के बाद ही सफलता आपको मिलने वाली है। अब यह निर्भर करता है कि आज आप प्रयत्न कितना कर रहे हैं। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं दिख रहा, बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना है, और घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाकर के अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आज आपको नहीं करना। स्वयं की यदि हम चर्चा करें तो आपके लिए भी दिन ठीक नहीं है। कई बड़े जरूरी जो कार्य हैं वो अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य पूरा होता नहीं दिख रहा। मेहनत ज्यादा करने के बावजूद जो श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो सावधान रहिए, यात्रा ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर पाने में, निभाने में आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर संभावना इस बात की है कि आपके कार्य पर उंगली उठाई जाए। किसी भी प्रकार के बहस में आपको नहीं फंसना, धैर्य से आपको काम लेना है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में लाभ की बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं दिखाई पड़ रही है। बनते काम बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, और कोई बड़ा फैसला तो आज आपको बिल्कुल ही नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेमी से या प्रेमी की तरफ से कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। दाम्पत्य तो सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन कम लगेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ आज अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, उनका ध्यान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश से बचिए। कन्या के जातकों के लिए उत्तम है दिन। विशेषकर अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी भी करते हैं, साइड में व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, तो आज आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन का लाभ उठाइए, सोच समझ करके, विचार करके कदम उठाइए। आज अपने कार्य से खुद को भी चकित कर लेंगे आप, यानी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई बड़ा मौका आज आपको मिलने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि आगे चल करके प्रेम में, मित्रता में बदल जाएगा। किसी ऐसे अधिकारी से भी आपकी मुलाकात संभव है जो आगे चल करके मित्रता में बदल जाए और उससे आपको फायदा होता रहे। करियर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा फैसला करने के लिए तैयार रहिएगा। जो भी होगा आपके हित में होगा। नई नौकरी के बारे में विचार कर रहे हैं तो इससे संबंधित भी चर्चा हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो बिल्कुल होइए, उसमें भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक क्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत दिखाई पड़ रही है, विकास दिखाई पड़ रहा है, समस्याओं से मुक्ति दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो सोच समझ करके ही फैसला लीजिएगा, जल्दबाजी में मत लीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा तो ही जीवन साथी से पूर्णतः प्रेम और सहयोग प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग को भी आज मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ और सफलता प्रदायक, उत्साहित करने वाला है। स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक है। आज तुलसी जी की आराधना करिएगा। तुलसी जी के जड़ के पास ही घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करिए। और बात अगर हम तुला की करें, बहुत बढ़िया है दिन। एकाग्र अगर आप रहें और सोच विचार करके काम करें तो आज आपकी एकाग्रता ही आपका हथियार है। आपका विवेक ही आज आपका सबसे बड़ा मित्र है। आपकी सोच ही आज आपका गुरु और आपकी सफलता का कारण है। और आपकी मिलनसार प्रवृत्ति ही आज वो शक्ति है जिस शक्ति के दम पर आज सर्वत्र विजयी आप होने वाले हैं। जो भी बोलिएगा बहुत सोच समझ करके, तोल करके। उलझन में फंसे हैं तो किसी अपने शुभचिंतक से चर्चा कर लीजिए। भविष्य की योजना बनाइए, भविष्य को लेकर के तैयारी करिए। दिन अच्छा है। नौकरी पेशा है तो बहुत बढ़िया है दिन। अधिकारी वर्ग से पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आज ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा कर लीजिएगा। लोगों से घुलने मिलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, उसका फायदा आपको मिलेगा। व्यापारी वर्ग भी आज आप सफल रहेंगे। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, विशेष करके धन की चिंता से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। षष्ठ का चंद्रमा आपके लिए बेहद सहयोगी है। खर्च थोड़ा बढ़ेगा लेकिन वो अपने सुखों पर, वाहन इत्यादि किसी अच्छे कार्यों पर ही आप खर्च करने वाले हैं। लापरवाही मत करिएगा और किसी भी संबंध के मामले में लापरवाही मत करिएगा। कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बचना है। रिश्ते को बचा करके चलना है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक। जीवन साथी का पूरा सहयोग।
जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कम से कम प्रयत्न में अच्छी सफलता। स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पुराना रोग फिर से उभर सकता है। और घर से 1 चम्मच दही खा करके ही निकलिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी कर सकते हैं। और चर्चा यही अगर हम वृश्चिक की करें तो थोड़ी चिंता, थोड़ी बेचैनी। हालांकि आप किसी को ये जानने नहीं देंगे, भांपने नहीं देंगे। कहीं कहा सुनी पर विश्वास मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। और करियर में बड़ा कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत करिए। नौकरी बदलाव की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। हाँ, नौकरी में कुछ रहते हुए बदलाव चाहते हैं, जैसे शिफ्ट इत्यादि बदलवाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ये अच्छा है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं तलाशने के लिए आज का दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। परंतु किसी भी तरह का निवेश आज आपके लिए बढ़िया नहीं है। कहीं पैसा डूब सकता है, फंस सकता है, ऐसी सूचना मिलेगी जिससे मन थोड़ा दुखी हो। व्यापारी वर्ग व्यापार में आज संशय की स्थिति में होंगे, थोड़े परेशान भी होंगे। आज अपने पार्टनर से बातचीत करके अपनी समस्याओं का आप निदान ढूंढिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और किसी से कोई बड़ा वादा मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। और दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आज समय जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, विशेषकर पेट से संबंधित परेशानी। आज जरूरतमंद बच्चे को दूध दीजिए, दूध का एक पाउच ले जाकर के। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर बादामी है। निवेश ना करें। कमोबेश धनु के लिए भी आज थोड़ी चिंता का दिन। आसपास के जो लोग रहेंगे आपके आसपास कार्य क्षेत्र में कहीं भी, वो जो सहयोग आपको उनको देना चाहिए, यानी जो सहयोग आपको मिले, वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। संपत्ति से जुड़े मामले में जैसे पैतृक संपत्ति का विभाजन इत्यादि होने वाला है, तो ऐसे मामले में आज परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उचित तो यही है कि ऐसे मामले आज हो ही ना। आज दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपका मन पहले तो किसी काम में नहीं लगेगा, बार बार हर कार्य से भागेगा। ऊपर से बेहतर करने के बावजूद जो प्रशंसा जिसके आप हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए, वो प्राप्त नहीं होगा। तो इस सब को जोड़ लीजिए एक जगह तो आप पाएंगे कि मन थोड़ा खिन्न हो रहा है। बेचैनी, गुस्सा। कार्यस्थल पर तो हर मामले में आपको धैर्य रखना है। बेहद जरूरी कोई मामला हो वहीं अपने आप को उलझाइए, नहीं तो अपने आप को हर जगह तरफ से दूर रखिए। अकारण किसी समस्या को मोल मत लीजिए, नहीं दिक्कत आएगी, बाद में परेशान हो जाएंगे। अधिकारियों का भी सहयोग नहीं मिलेगा। व्यापारियों को भी व्यापार में चिंता रहने वाली है। अचानक जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत कर बैठिएगा, नहीं तो अवश्य ही नुकसान होगा। परिवार के साथ संबंध को मधुर जैसे भी रख सकते हो उसका प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में भी यही प्रयत्न करिए ताकि प्रेम संबंध में मधुरता है, प्रेमी से प्यार मिले। विद्यार्थी वर्ग कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के पूर्णतः सावधान रहना होगा। कफ जन्य रोग, सिर दर्द की शिकायत आज आपको रहने वाली है। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से बचिए। मकर के जातकों के लिए अति शुभ, अत्यंत श्रेष्ठ, फैसला पूर्णतः सही, परेशानियों से मुक्ति, परेशानियों का खात्मा, किसी नए कार्य की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, भाइयों, सबसे आज आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बहुत बढ़िया है। काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन समझ लीजिए कि सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। हर कोई आज आपसे संतुष्ट होगा। कोई भी ऐसा नहीं जो आपके सामने आ जाए और असंतुष्ट होकर के जाए। जो सामने आएगा वो बाद में आपकी प्रशंसा ही करेगा। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं हर तरह से दिन श्रेष्ठ। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जितना हो सके आज अधिक से अधिक वर्क करिए, मेहनत करिए, भागदौड़ करिए। मीटिंग के लिए, डील के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। उत्साह भी बना रहेगा। धन लाभ होगा, धन खर्च भी होगा, परंतु धन लाभ है सो कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। और कहीं पैसे के मामले में कोई भुगतान इत्यादि करना है तो लापरवाही मत बरतिएगा, नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर वो नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और उनके कार्यों में जितना हो सके सहयोग करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी संभव है, जैसे जोड़ में दर्द इत्यादि की शिकायत से आज आप परेशान हो सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ही आज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। कुंभ राशि के जातक अपने खान पान पर नियंत्रण रखें।
बिना सोचे समझे बोलने से आज आप मुसीबत में पड़ेंगे। किसी महंगी चीज को खरीदने की सोच रहे हैं तो भी एक दो दिन अपने मन को रोककर उसके बारे में और जानकारी हासिल करिए। यात्रा बहुत सोच समझ करके करनी है। ऑफिस या फील्ड वर्क, सतर्कता बेहद आवश्यक है। वाणी के कारण लोग आज आपके शत्रु बन सकते हैं और संभव है कि अगर आप सतर्क होकर के काम करें तो अपनी वाणी से कईयों को मोहित कर लेंगे, अपने काम बनवा लेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना, प्रतिद्वंदिता में पड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए दिन ठीक ठाक है। तो ही जीवन साथी के साथ भी संबंध जितना हो सके मधुर बना करके रखिए। किसी मामले में अगर कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो उसे जीवन साथी से ही शेयर करिए। अगर गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो पहल करके गलतफहमी को दूर करिए। उसका नतीजा आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा। घर का माहौल भी ठीक होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों को भी खुशी मिलने वाली है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। और मीन राशि के जातक भी आज अपने मन और मस्तिष्क को जरा नियंत्रित रखें। जो भी योजना आपके मन में चल रही है उस पर तुरंत में कोई फैसला मत कर लीजिए, नहीं आपको नुकसान हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो दिन एकदम से खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बेचैनी रहेगी। यात्रा सोच समझ करके करिएगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से, जो उच्चाधिकारी हैं, संपूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण आज आपके कार्य भी अव्यवस्थित और कुछ कार्य अधूरे भी रहेंगे। शेयर मार्केट में निवेश से आज आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में नुकसान की संभावना है। और व्यापारी वर्ग भी किसी भी तरह का नया कार्य आज प्रारंभ न करें। बहस विवाद से पूरी तरह से आपको दूर रखना है अपने आप को। और अगर आप वाहन से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं तो आज किसी कानूनी लफड़े में फंसेंगे या वाहन को क्षति होगी। प्रेमियों के लिए भी जरा सावधान रहना है। प्रेमी से मन की बात अपने नहीं कहनी है। या सवाल ये है कि किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो मत करिए। जीवन साथी से सामंजस्य बनाने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और तब भी सफलता मनोनुकूल प्राप्त होती दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग और मुंह में छाले पड़ जाएं, ऐसी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और सभी मीन राशि के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 3 पाठ करें, ताकि परेशानी, कष्ट, बेचैनी से आपको आज मुक्ति मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।